आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ लूका के सुसमाचार की पुस्तक निकालिए, उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी। 7 आयत में लिखा है, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं प्रभु का दास जो जकरिया प्रभु का याजक था और उसकी पत्नी इलीशिबा, ये दोनों बहुत ही बूढ़े थे और परमेश्वर की ये सेवा करते थे। और जकरिया एक याजक था और ये परमेश्वर की सेवा पूरी ईमानदारी से करते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का वो पालन करते थे। परमेश्वर की सारी विधियों को अपने जीवन में वो पूरा करते थे। लेकिन इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बहुत ही बूढ़े थे, इनके कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम वचन में देखते हैं कि इस अवस्था में होते हुए भी वो परमेश्वर की आराधना, प्रभु की सेवा वो ईमानदारी से कर रहे थे और वो कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को बुरा भला या परमेश्वर के ऊपर कभी भी वो दोष नहीं लगाते थे कि परमेश्वर ने हमें कोई भी संतान नहीं दी। और वो नित्य परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब जकरिया परमेश्वर के भवन में वो धूप जलाने के लिए गया तो उसे प्रभु का एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने कहा कि जकरिया, परमेश्वर ने जकरिया 12 आयत में देखते हैं, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। 13 आयत में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और जब जकरिया ने स्वर्गदूत को देखा वो बहुत ज्यादा डर गया। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मत भयभीत ना हो, क्योंकि इलीशिबा के एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं और आपके जीवन में किसी भी चीज की घटी है तो आप परमेश्वर की सेवा पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से आप करें, जैसे इलीशिबा और जकरिया प्रभु की सेवा करते थे। वो दोनों बूढ़े थे, उनकी बहुत ही ज्यादा आयु हो चुकी थी। इलीशिबा बांझ थी, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने कभी भी कोसा नहीं, कोई भी उन पर दोष नहीं लगाया। वो नित्य परमेश्वर की वो प्रार्थना में, सेवा में, आराधना में लगे रहे। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर की सेवा में लगे रहना है। हमें उन घटियों के बारे में, उन परेशानियों के बारे में जो हमारे जीवन में है, हमें उनकी ओर नहीं देखना। और जैसे हम देखते हैं कि जकरिया ने, जब वो परमेश्वर के भवन में था तो उसने स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत ने उससे आशीष दी, एक बेटे की आशीष दी। इसी तरह से परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में भी हो सकता है, जब आप पूरी ईमानदारी से प्रभु की सेवा करेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसकी विधियों को मानेंगे और परमेश्वर की ओर आप पूरे निष्कलंक रूप से, बुराई से दूर रहते हुए परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो आप भी परमेश्वर के स्वर्गदूत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। वो स्वर्गदूत आपके लिए भी एक गुड न्यूज लेके आएगा, जैसे जकरिया और इलीशिबा के जीवन में एक स्वर्गदूत जो आया और उनके लिए बेटे की आशीष लेके आया। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, आप भयभीत ना हो, आप परमेश्वर की सेवा पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन से करते रहें। और परमेश्वर आपकी हर एक घटी को, वो जानता है कि आपको किस चीज की आपके जीवन में घटी है। आपकी अगर सेवकाई में कोई घटी है, आपके जीवन में कोई घटी है, जो आपके परिवार में, जो आपके बिजनेस में, कहीं भी आपके किसी भी चीज की घटी है, तो वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारे दिलों को, हमारे गुर्दों को वो जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। लेकिन हमें परमेश्वर की सेवा को ईमानदारी से और सच्चाई से करना है।
ताकि हम भी अपने जीवन में स्वर्गदूत को देखने पाए और परमेश्वर का संदेश स्वर्गदूत के द्वारा जो हमारे लिए प्रभु भेजेगा, हम उस संदेश को सुनने पाए और हमारे जीवन में प्रभु की आशीष को हम लेने पाए। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु की सेवा आप नित्य करते रहें। अगर आप विश्वासी हैं तो प्रभु के विश्वास में बने रहें और प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रार्थना करें, आराधना करें, उपवास करें, तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने आप जीवन में देखने पाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत सी आशीष देगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।